उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने एक प्रस्ताव रखा है जिसके तहत अब राज्य में पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं ले सकेंगे। इस प्रस्ताव का उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के गलत इरादे और बैड टच से बचाना है। आयोग का मानना है कि इस तरह के पेशे में शामिल पुरुषों की वजह से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। पुरुष महिलाओं के साथ गलत व्यवहार की कोशिश करते हैं। गाइडलाइंस दी गई हैं कि जितने भी जिम्स हैं, योगा सेंटर हैं, उन सब पर ये जरूरी है कि हम महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने के साथ साथ वहाँ उनके लिए अलग शौचालय, उनके लिए महिला जिम ट्रेनर की व्यवस्था, और जहाँ योगा सेंटर है वहाँ योगा ट्रेनर महिला हो, और इसके अलावा जहाँ बुटीक्स हैं या टेलर की शॉप है वहाँ उनकी मेजरमेंट का जो है उनका महिला के द्वारा ही उनकी वो हो, और मेजरमेंट कपड़ों की नाप, और साथ साथ वहाँ सीसीटीवी भी जरूर लगे हों। इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ लड़कियां और ये पढ़ने जाते हैं बच्चे, तो वहाँ सीसीटीवी हो, और जो है उनके साथ जो भी व्यवहार हो उसकी हम निगरानी लगातार करते रहें। गाइडलाइंस आई है, इसी को लेकर के हमने एक मीटिंग रखी थी और इसको सर्कुलेट करा है सभी जगह, ताकि इसको हम लेडीज की देखो फिटिंग की बात है। लेडीज भी अच्छा कार्य करते हैं, जेंट्स भी अच्छे कार्य करते हैं। थोड़ा सा ये है बस संतुष्टि की बात है। हम मतलब कस्टमर को जो है संतुष्ट करते हैं, अच्छा कार्य कर कर उन्हें जो है संतुष्ट करते हैं। इस वजह से हमारे से जुड़े हुए हैं कस्टमर 50 साल से, और हमारे पास काम करने वाले भी काफी पुराने हो चुके हैं। अगर मान ले एक बार को ये लागू हो जाए नियम, तो इनका क्या होगा? जो इनके रोजगार है जुड़े हुए हैं, जिनके मतलब जो परमानेंट ये काम करते हैं, ये क्या करेंगे फिर? तो आपके पास कारीगर है, कब से हैं ये करीब ऐसे हैं जी, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से। तो इनका कारोबार इसी से? हाँ जी, जुड़े हुए हैं जी। बस सारे कार्य अपना मजदूरी कर ले, मेहनत मजदूरी कर ले अपना, और क्या। तो नुकसान होगा काफी नुकसान हो सभी का। हमारे मतलब ये नहीं, जो हमारे से लेडीज भी जुड़ी हुई हैं, लेडीज भी काम करती है, हमारा मतलब की लेडीज भी कार्य करती है इसमें सभी कार्य करते हैं, जुड़े हुए हैं सभी इससे, लेडीज जेंट्स सब जुड़े। बॉयज के सामने तो उसके लिए हमारे जिम में 9-10 बजे के बाद कोई बॉयज एंट्री नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से तो लेडीज टेलर ही होनी चाहिए उनके लिए भी। तो इसे आप कैसे देखते हैं? लेडीज की ये सही है, लेडीज के हिसाब से देखा जाए तो सही है। सब लोग देखो एक जैसे तो होते नहीं, टेलर भी है, ट्रेनर भी है, सब तरह के हैं, डॉक्टर्स भी है, सब जो है सब एक जैसे तो होते नहीं, लेकिन कुछ जो होते हैं ना बंदे जो गलत होते हैं। पता क्या होता है, जैसे हम जिम में आते हैं तो वहाँ पे जेंट्स ट्रेनर होते हैं, तो वहाँ पे हर एक लेडीज कंफर्टेबल नहीं हो पाती, और दूसरी बात ये होती है कि हर एक लेडीज को अवेलेबल भी नहीं हो पाती जिनकी हाँ भाई हम वो जिम जाएं, छुप के आती है, और वो वहाँ पे जेंट्स होते हैं उनको एक्सरसाइज कराते हैं तो वो उनसे कंफर्टेबल भी नहीं हो पाती। हम जिस जिम में आते हैं वहाँ पे लेडीज है, पूनम दीदी, वो मतलब जितनी भी लेडीज यहाँ पे आते हैं, जितनी भी गर्ल्स आती हैं, वो इतनी कंफर्टेबल होके एक्सरसाइज करती हैं, हर एक चीज परफेक्टली होती है। और दूसरी बात रही कि ये जो टेलर है वहाँ पे भी इस चीज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा सरकार ने सोचा है लेडीज के लिए। पहले ये चीज नहीं होती थी, लेकिन अब जो लेडीज के बारे में हर एक चीज के लिए एक्स्ट्रा किया जा रहा है, मेरे हिसाब से गुड। महिला आयोग के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आगे क्या करेगी, यह तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन अगर प्रस्ताव पर मुहर लगती है और कानून बनता है तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि इससे एक तरफ जहां महिलाओं को रोजगार मिलेगा तो दूसरी तरफ से महिलाएं सुरक्षित महसूस भी कर सकेंगी। HNN 24x7 के लिए शामली से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। और शामली से हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, महिला आयोग ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसकी वजह से अब खलबली कहीं ना कहीं जो टेलरिंग बिजनेस है या अन्य इस तरीके के बिजनेस है वहां पर मची होगी, क्योंकि अमूमन हमने देखा है जो टेलर्स होते हैं मेंस टेलर्स होते हैं, जिम में भी मेन कंसल्टेंट या ट्रेनर्स होते हैं। ऐसे में कितना असर इस फैसले के बाद देखा जा सकता है? जी आपको बता दें, इसमें मिली जुली प्रतिक्रिया हमें मिल रही है, क्योंकि जो जेंट्स टेलर हैं उनका कहना है कि हम बहुत सालों से इस तरह से करते आ रहे हैं, और हमारे यहाँ महिला जो टेलर है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन वहीं कुछ अगर हम
लेडीज की बात करें तो वो कहती हैं कि हम कंफर्टेबल नहीं हो पाती हैं इनके सामने। इसी तरह से जिम का भी हाल है। जिम में भी महिला ट्रेनर ना होने की वजह से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो या तो जिम जाती नहीं है या अच्छी तरह वहां पे जिम कर नहीं पाती है। मिली जुली प्रतिक्रिया हमें यहाँ मिल रही है। जी अच्छा हिमांशु, ये जो प्रस्ताव है अभी महज प्रस्ताव है, अभी इसमें कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर ये हर सेक्टर में कई गायनेकोलॉजिस्ट है, मेल गायनेकोलॉजिस्ट है, फिर तो उस केस में भी यहाँ पर मनाही होनी चाहिए, यानी कि जो महिलाओं को अटेंड कर रहे हैं वो सिर्फ महिलाएं होनी चाहिए, पुरुषों का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, तो फिर हर क्षेत्र में आ जाएगा। जी फिलहाल जो गाइडलाइन है वो चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं है, केवल इन्हीं 2 क्षेत्रों में बताया गया है जहां पर सार्वजनिक चीजें की जा रही हैं। इन्हीं पे वो पुरुष और महिला में अंतर किया जा रहा है, लेकिन चिकित्सा में अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि इस क्षेत्र में भी ऐसा होना चाहिए। अच्छा, महिला आयोग ने जो प्रस्ताव रखा है सरकार के सामने, क्या एक सर्वे के बाद लिया गया है या उनको ऐसा लगता है कि ये चीजें हो रही हैं इसलिए इसकी जरूरत है, या फिर महिलाएं चाहती हैं कि ऐसा हो? कहीं ना कहीं सर्वे जरूर किया होगा, और जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ आजकल ये जुर्म हो रहे हैं या इस तरह की वारदातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसे समझ के महिला आयोग ने ये फैसला लिया होगा। जी हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ अश्विनी शाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। अश्विनी जी, महिला आयोग एक प्रस्ताव रखती है जिसके तहत अगर टेलर्स है, महिलाओं के लिए जो टेलर्स है वो महिलाएं होनी चाहिए, पुरुषों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसी जिम ट्रेनर्स भी महिलाएं होनी चाहिए। कितना इत्तेफाक आप इस प्रस्ताव से रखते हैं और कितना बदलाव इससे आएगा आपको लगता है? बहुत ही सुंदर और सराहनीय प्रयास है। ये महिला एम्पावरमेंट के लिए बहुत बढ़िया चीज है। इस प्रस्ताव को देखकर कम से कम उत्तर प्रदेश में एक रोजगार सृजन की तरफ काम किया गया है। महिलाएं अब कंधा से कंधा मिलाकर चलती हैं, तो क्या बुराई है कि अगर महिला टेलर जो है महिलाओं का नाप ले, जिम ट्रेनर महिला हो, योगा टीचर महिला हो, नृत्य सिखाने के लिए महिला हो, तो कोई बुराई नहीं है। देखिए 2-3 चीजें हैं। इस समय जो है बहुत सी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जहां पर इसमें बहुत सी पाया जाता है गुड टच और बैड टच का मामला होता है। तो इस वजह से अगर ये चीजें रखी गई हैं तो बहुत ही बेहतर प्रयास और बढ़िया सुझाव दिया गया। बट अश्विनी जी, यहाँ पर अगर देखा जाए अमूमन जो महिलाओं के लिए जो टेलर्स होते हैं, कई सालों से मेंस टेलर्स ही हमने देखे हैं जो महिलाओं के कपड़े सीते हैं। अब धीरे धीरे करके महिलाएं भी इस फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में क्या उनको उनका रोजगार यहाँ पर नहीं हैम्पर होगा, उनके रोजगार पर फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, उनको रोजगार के ऊपर फर्क रखने की इसमें प्रस्ताव में कहीं कोई वो नहीं है। इसमें एक ऑप्शन रखने की बात की गई है कि अगर आप पुरुष टेलर हैं, आप कपड़ा सिलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिला का जो है मेजरमेंट करने के लिए एक महिला रख लीजिए। जिम है आपके यहाँ, अच्छा जिम है, तो वहां पर आप रखिए जिम ट्रेनर लेडी रखिए। कोई जरूरी तो है, आजकल तो लड़कियां, मैंने पहले कहा, कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं हर क्षेत्र में। हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, सुई भी बना रही हैं। तो आपको ऑप्शन देने का, आप ये बताइए कि हर जगह आप कहीं जाती हैं, मॉल में, सिनेमा हॉल में, क्यों आपको लेडीज टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट अलग अलग होता है? आपको एक ऑप्शन दिया जाता है जिससे कि सभी चीजें सुगमता से हो जाएं। तो ये ऑप्शन की बात हुई है, किसी को कोई व्यवसाय प्रभावित करने की बात नहीं हुई है। कि अगर टेलर है तो वो अपने यहाँ एक महिला रख ले जो महिला मेजरमेंट किया करे, तो उससे रोजगार का भी सृजन होगा और एक महिलाओं को ऑप्शन मिल जाएगा। मान लीजिए कि कोई आधुनिकता का दौर है, कोई कहे कि नहीं हम जो है पुरुष जिम ट्रेनर से ही रखेंगे, तो भाई उसका ऑप्शन, उसका है, कोई रोक बाध्यता नहीं है किसी की। मगर एक ऑप्शन उसके पास रहे कि बहुत सी औरतें जाती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं दुकान पर, अपने पुरुष देखकर वो कह नहीं पाती हैं। वो शर्म का पर्दा अभी भी है। इतनी आधुनिकता के दौर में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, मगर अभी भी बहुत हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, तो वो चीजें अभी हैं। तो इसलिए एक ऑप्शन दिया जा रहा है, कोई किसी का रोजगार कहीं प्रभावित नहीं हो रहा है। अच्छा, ये अभी महज प्रस्ताव है, किस तरीके से देखते हैं इसे आगे क्रियान्वयन की तरफ लेकर जाया जाएगा सरकार द्वारा? अब देखिए, ये प्रस्ताव भेजा गया है, सरकार अच्छा प्रस्ताव है। सरकार, हमें लगता है कि सरकार इसको पारित करके आगे बढ़ाए तो ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल। अश्विनी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। धर्मेंद्र सिंह हैं, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धर्मेंद्र जी, आप सुन पा रहे मुझे?
तो आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो प्रस्ताव है वो महिला आयोग की तरफ से रखा गया है और महिला आयोग ने प्रस्ताव रखा है कि जो महिलाओं के नाप जो लेती हैं वो महिलाएं ही नाप लें। टेलर्स बेशक पुरुष हो सकते हैं, लेकिन नाप लेने के लिए कोई महिला वहां पर रखी जानी चाहिए। ऐसे ही जिम्स में जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भी महिलाएं होनी चाहिए, ताकि आगे चलकर जो है महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बने हुए हैं अश्विनी शाही जी। अश्विनी जी, यहाँ पर अभी 2 ही सेक्टर्स के लिए ये जो है प्रस्ताव लाया गया, लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर स्पेशलिस्ट जो होते हैं मेल होते हैं, अगर वो महिलाओं से संबंधित है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है। क्या आपको लगता है कि वहां पर भी बदलाव लाया जाना चाहिए? नहीं, ये बहुत से क्षेत्रों के लिए किया गया प्रस्ताव, हर जगह के लिए लगभग ये है। मैंने कहा नाट्य क्षेत्र में है, नृत्य क्षेत्र में है, ये योगा क्षेत्र में है, सब जगह है। जब आपने चिकित्सा की बात की तो चिकित्सा में देखिए मेल गायनी भी होते हैं, मगर वहाँ पर ऑप्शन होता है, वहाँ पर नर्सेज भी होती हैं, वहाँ पर ट्रेंड जो है ANM भी होती हैं, वहाँ पर आपको जो है उनकी कई सहायक होती हैं, तो ऑप्शन है उसके पास। तो ऐसा नहीं है कि जो है वहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ के लिए ऑप्शन है महिलाओं को। जो अगर कोई कहता है कि भाई हम नहीं जाएंगे मेल ऑप्शन, लेडीज के पास हम जाएंगे, तो मैंने पहले ऑप्शन की बात की कि जो व्यक्ति, जो महिला, जो परिवार चाहता है कि हम मेल गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाएं और उसका जो है हम डिलीवर कराएं अपने बच्चे को, तो वो मेल के पास जाता है। जो नहीं चाहता है वो फीमेल के पास जाएगा, वहाँ ऑप्शन है उसके पास। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर रहे हैं, कोई बाध्यता की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर दुकान खुली हुई है, दर्जी है, तो दर्जी की दुकान में मेजरमेंट के लिए एक महिला रख लो भाई। बिल्कुल। जिम ट्रेनर, एक योगा टीचर, योगा देख ले किस तरीके से देश में घटनाएं योगा टीचर्स के साथ हो रही हैं, किस तरीके से जो है लोगों को बरगलाया फुसलाया जा रहा है, हत्याएं तक हो जा रही हैं। वो बहुत सी चीजें होती हैं, उसमें एक चीज नहीं, एक जुड़ा हुआ चीज है। तो इसमें ऑप्शन की बात रखी गई है कि एक है अभी चल रहा है, तो अगर महिला आ जाए तो जिसकी इच्छा जहाँ पे हो उससे जाए। बिल्कुल। बने रहिए हमारे साथ। धर्मेंद्र सिंह हैं, सपा प्रवक्ता, एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी नमस्कार दिव्या जी, आपका भी धन्यवाद। जी धर्मेंद्र जी, यहाँ पर महिला आयोग जो है एक प्रस्ताव लेकर आई है, जिसके तहत अब जो मेजरमेंट होगा टेलरिंग का वो महिलाएं लें और जिम ट्रेनर्स भी महिलाएं हों, महिलाओं की सुरक्षित जो है सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। किस तरीके से इस प्रस्ताव को आप देखते हैं? देखिए, ये गैर जरूरी और अनावश्यक इंटरफेरेंस है, ये चर्चा में बने रहने के लिए। सच ये है कि सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी, राज्य में भी, लेकिन ये नारा इन्होंने जरूर दिया महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के प्रति अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष रूप से पूरे देश में अभी अभूतपूर्व रूप से बढ़े हैं। और NCRB का आंकड़ा कहता है कि क्राइम रेट 7.4% यूपी में है, अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम ब्यूरो। और वो खुद एडवाइजरी जारी करता है कि उत्तर प्रदेश है द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम, मतलब स्पेशली में महिला संबंधी क्राइम बात कर रहा हूँ। एंड दस द स्टेज इज अनसेफ टू ट्रेवल एलोन। ये उत्तर प्रदेश मतलब केंद्र सरकार के आंकड़े हैं लिखा पढ़ी में। और जबकि गृह मंत्री जी ये कहते हैं कि 12 बजे स्कूटी लेकर के उत्तर प्रदेश में बच्ची जा सकती है, सेफ है। ये उत्तर प्रदेश की हकीकत है। सच ये है कि बराबरी का सिद्धांत है, हर जगह महिलाएं हैं, उपस्थित हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल अटेंशन क्रिएट करने के लिए गैर जरूरी अनावश्यक बात है, इसका कोई मतलब नहीं, बेसिर पैर की बात है। केवल राज्य सरकार को इसके पीछे छिपने का मौका देना भर। लेकिन धर्मेंद्र जी, पिछले कुछ मामले जो सामने आए, क्या उससे आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस चीज की जरूरत अब महसूस होने लगी है कि चॉइस देना चाहते हैं? क्योंकि अश्विनी शाही जी ने जिस तरह से कहा कि चॉइस है, बाध्यता नहीं है। भाई देखिए, ये हर क्षेत्र में, वही मैं कह रहा हूँ, टेंशन चॉइस का, हर क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, इवन फाइटर जेट उड़ा रही हैं। ये कहना कि वो आसमान में फाइटर जेट उड़ाएंगी तो सामने जो लड़ने आएगा वो किसी जेंडर विशेष का होगा, ये कहाँ तक आगे करेंगे? स्वाभाविक सी बात है कि देश आगे बढ़ रहा है, जेंडर इक्वलिटी है और हमारी बेटियां लगभग हर क्षेत्र में है। ये केवल महिला आयोग फिजूल का, गैर जरूरी, एक लाइन में कहता हूँ, गैर जरूरी फिजूल का अनावश्यक इंटरफेरेंस है, अनावश्यक ये
प्रेस ब्रीफ है, अनावश्यक की एडवाइजरी है। अपने आप जहां लोग हैं, देखिए क्राइम कहाँ नहीं हो रहा है, क्राइम घर के अंदर जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस राज्य में तो बढ़ गया है। महिला संबंधी अपराध मैंने पहले कहा, पास्को एक्ट हो गया, घरेलू हिंसा हो गई। सवाल यह है, सोसाइटी को जागरूक करने की जरूरत है और राज्य सरकार को उचित और आवश्यक सख्त कदम उठाने की जरूरत है, जिससे इस पर कंट्रोल हो सके, जो ये सरकार गंभीरता पूर्वक कर नहीं रही। आखिर आप बताइए, सरकार आने के बाद इन्होंने कोई एक मजनू पूछ करके बनाया था, एक एंटी रोमियो स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड। आप बताइए आज क्या हुआ है। साई जी हो तो पूछ लीजिएगा कि एंटी रोमियो स्क्वाड का स्टेटस क्या है, उसको भी कोई काम मिला है कि केवल कुछ दिन चर्चा में बने रहने के लिए। तो धर्मेंद्र जी, आपको लगता है ऑल्टरनेटिव क्या है? आपके हिसाब से ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर ये सिर्फ एक शगुफा है, एक अननेसेसरी चीज है, अननेसेसरी प्रस्ताव है, तो आखिर सोल्यूशन क्या है इन सब चीजों का? सोल्यूशन भाई, सोल्यूशन कानून सम्मत, कानून का राज हो, इकबाल हो और कार्रवाई हो। तो ये चीजें जो है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, महिलाएं किसी से कम थोड़े हैं कि कोई उनका उनसे अनावश्यक शोषण कर लेगा, अनावश्यक दबाव कर दे देगा। मैं कह तो रहा हूँ, एम्पावर्ड हुई है और उनको और उचित अवसर देने की जरूरत है हर जगह, हर तरह उनको उनको बूस्टअप करने की जरूरत है। तो तेजी से आकर के जो सेक्टर छूटे भी वहां आए। अब इस तरह के एडवाइजरी तमाम ठेले वाले हैं, ठेले वाले कहिएगा सब्जी मंडी में कि तुम 3 महिलाओं को रखो तभी हमारी बहनें बेटियां सब्जी खरीदने जाएंगी। फाइटर जेट उड़ाने वाली बेटी जब फाइटर लेके जाएगी तो आप पहले एडवाइजरी जारी करेंगी, दुश्मन की तरफ से केवल महिलाएं आएंगी। मैं क्या कह रहा हूँ, कुल मिला के इसके पीछे इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसको केवल यह है कि राज्य सरकार की नाकामी छुपाने के लिए महिला आयोग के माध्यम से ये एक शिगुफा छोड़ा गया, जिसके पीछे राज्य सरकार छुप सके। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी जी, जवाब दीजिए। आपने अभी धर्मेंद्र जी को सुना, महज अननेसेसरी चीज है जो लाई जा रही, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जागरूकता की जरूरत है। देखिए दिव्या जी, समाजवादी पार्टी हमेशा महिला विरोधी काम करती रही है, महिला बिल के विरोधी रहे, महिला आरक्षण इन्होंने लागू नहीं किया। इनके समय में, इनके सरकार में महिला आयोग की सदस्य या उपाध्यक्ष या अध्यक्ष जो भी रही, जूही सिंह जी, वो कहती हैं कि वो लड़की आखिर 12 बजे रात में क्या नौकरी मांगने गई, ऐसा इन लोगों का वो है। तो ये लोग यही सोचेंगे, इनको ये नहीं सोचना है कि महिला एम्पावरमेंट हो रहा है, इससे रोजगार सृजन होगा, महिलाओं को जो है हम आगे बढ़ाएंगे, और कहीं कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। पायलट जो पायलट जो है फाइटर प्लेन उड़ा रही है, उड़ाए वो, उसमें कोई हम एडवाइजरी थोड़े जारी कर रहे हैं। वो जहाँ एक ऑप्शन है, जो चाहता है पुरुष से बाल कटवाना वो पुरुष से कटवाए भाई। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं कि जो है जाती हैं, वो कहती हैं कि भाई हम पुरुष से बाल नहीं कटवाएंगे, महिला से बाल कटवाएंगे। तो समाजवादी पार्टी तो कभी भी महिलाओं के पक्ष में सोचती नहीं है, वो तो महिला विरोधी है तो है, लेकिन इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से शानदार और व्यवस्थित व्यवस्था की गई है, जिसमें रोजगार सृजन के साथ साथ एक महिलाओं की आवश्यकता को देखते हुए जो कहीं महिलाएं झिझकती थी, उस झिझक को मिटाते हुए एक देखा गया है। और खास करके जो अपराध हो रहे थे उसमें मैं कह रहा हूं कि चलिए 10%, 20%, 25% ही अपराध हो रहे हैं, वो उसमें कमी आएगी। गुड टच बैड टच का मामला होता है, स्कूल में बच्चियां जाती हैं तो बसों के ड्राइवर अगर इस तरीके से और कंडक्टर करते हैं तो वहां पर एक महिला रहेगी तो क्या बुराई है, वहां हमारे आपके घर की बच्चियां सुरक्षित हैं। तीसरी बात, ये रोमियो स्क्वाड की बात कर रहे थे, रोमियो स्क्वाड हर जगह हर जिले में सुरक्षित है। जब हम दौड़ाकर पुलिस यहाँ की उत्तर प्रदेश की पीटती है तो यही समाजवादी लोग उसका विरोध करते हैं। वही कहते हैं कि डंडे का राज है तो पुलिस क्या करेगी, प्यार से समझाएगी, गुंडों को लाठी मारेगी और जो गोली चलाएगा तो उसको गोली मारेगी, यही काम है। लेकिन यही समाजवादी लोग जो है गुंडों को प्रश्रय देते हैं। डाकू मंगेश इनका रिश्तेदार हो जाता है, उसके साथ चले जाते हैं, और उसके बाद कोई दूसरा मरता है तो वहां पर ये नहीं जाते हैं। तो इन लोगों की मानसिकता अपराधियों की है, जैसे पीडीए का ये लोग चला रहे हैं ना, तो ये उसी तरीके से ये प्रोटेक्शन करते हैं, ये दबंगों का, पी फॉर प्रोटेक्शन, डी फॉर दबंग, ए फॉर अपराधी, ये अपराधियों के प्रोटेक्शन के लिए ये पीडीए बनाया हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राज शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी थैंक यू। राज शर्मा जी, एक प्रस्ताव महिला आयोग द्वारा लाया गया है जिसमें महिलाओं की सहभागिता जो है बढ़ाने की तैयारी है, और ये प्रस्ताव है कि आप जहां टेलर्स हैं वहां पर महिला असिस्टेंट्स रखे नाप लेने के लिए, जिम में महिला इंस्ट्रक्टर्स रखे, ऐसे तमाम क्षेत्र है जहां पर महिला को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए महिला सुरक्षा के लिए। क्या कहेंगे? क्या ये नई बात है?
ये क्या आज से भारतीय जनता पार्टी तैयारी में लगी है? वैसे भी महिलाएं हैं, जिम में महिलाएं रहती हैं, कंडक्टर महिलाएं हैं, ऑटो रिक्शा महिलाएं हैं, टैक्सियां महिलाएं चला रही हैं। इसके लिए कानून चाहिए तो हमारी। और एक और बात सुनिए, महिला की सुरक्षा के लिए कानून बनाने से महिला को सुरक्षा नहीं मिल रही है। सुरक्षा तब मिलेगी जब आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने जो छोटे कि बाहर जाके महिला का क्या सम्मान करना है, बाहर जाके छोटे बच्चे का क्या सम्मान करना है। सवाल ये नहीं है, मान लो मैं टेलर, जबरदस्ती कभी भी, आप बात सुनिएगा, जबरदस्ती कभी भी किसी चीज को मनाया नहीं जा सकता। आप ये संस्कार दीजिए, जैसे अभी भारतीय जनता प्रवक्ता बोल रहे थे शाहिद साहब, ए फॉर बी फॉर, मैं कहता हूँ ये 27,000 स्कूल बेसिक के उत्तर प्रदेश में बंद कर रहे हैं, 850 दुकानें शराब की खोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें ध्यान दिए, संस्कार यहाँ से शुरू हो रहे हैं। जब बच्चों के पढ़ने का संस्थान आप बंद कर दोगे तो आप ये बताइए क्या सीखेंगे हम, हमारे आने वाली नौनिहाल क्या सीखेगी? ये सब बेकार की बातें हैं, सिर्फ ये भटकाने की है। महिलाओं की इज्जत देना सीखे, भारतीय जनता पार्टी को ही कहिए, उनके नेता महिलाओं की इज्जत देने लगे, महिला और भारतीय जनता पार्टी के घर के लोग अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी बहनों को इज्जत देने लगे, अपने रिश्तेदारों की महिला को रिश्ते दे रही है। मैं अगर कहूं तो मुझे किसी कानून की जरूरत नहीं है महिला की इज्जत करने के लिए। मुझे कानून से नहीं मैं बनना चाहता, मैं अपने संस्कारों से बनना चाहता हूँ। लेकिन राज शर्मा जी, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिनका हवाला देते हुए ये कहा जा रहा है कि अभी जरूरत महसूस हो रही है, ये ऑप्शन देना जरूरी है। अच्छा, तो मैं एक और बात कहता हूँ, अभी कन्नौज में जो हुआ था, उस लड़की के संग जो गलत हुआ था, उसमें तो उसकी बुआई शामिल थी। आप बताइए क्या कर लेंगे? तो क्या सारी बुआएं शामिल होती हैं? मेरा सिर्फ, मैं जहां कह रहा हूं उससे समझने की आदमी को जरूरत है कि किसी भी महिला बच्ची हो, बड़ी हो, बुजुर्ग हो, उसकी इज्जत करने के लिए आपको घर की चौखट के अंदर से संस्कार चलते हैं। संस्कार कभी कानून से किसी को दिलाए नहीं जा सकते। संस्कार माँ की कोख से आते हैं और जो बचे रह जाते हैं वो आगे जाके उसकी परवरिश में मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या परवरिश कर रही है बताइए आप? बच्चों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए गरीब बच्चों को भेज देती है, कावड़िया के लिए भाई गरीब बच्चा, मेरे जैसे साधारण इंसान का बच्चा भेज देती है, आप बताइए। और पन्ना प्रमुख मेरे जैसे साधारण आदमी के बच्चे को बना देते हैं। शाही साहब से पूछिए, कई चैनलों में मेरे संग बात करते हैं, मैं इनसे एक बार पूछा, मुझे किसी एमएलए या किसी मिनिस्टर या किसी पार्षद का नाम बताइए जिनका बच्चा पन्ना प्रमुख हो, जिनका 12 साल का बच्चा कावड़ लेने जा रहा हो, जिनका जुलूस में आगे नेतृत्व जिस मंत्री का लड़का जय श्री राम के नारे लेके लगाता हो। मेरा ही बच्चा, मेरे जैसे इंसानों के बच्चे को। अब आप कह रहे हैं महिलाओं के लिए असिस्टेंट जरूरी है टेलर की दुकान में। ये संस्कार दे भारतीय जनता पार्टी। 2014 से जो सनातन के संस्कारों को खत्म करने की जो ये कोशिश कर रही है, इसको दूर करें पहले, अब आगे जाके कोई बात करिए। कानून बनाने से, और वैसे भी कहा था कानून बनते हैं तोड़ने के लिए, ये कहावत है, मगर मैं इस बात को नहीं मानता। बिल्कुल, कानून को सख्त होना पड़ेगा और जागरूकता की जरूरत है, ये सभी कह रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चर्चा हुई कि जो महिला आयोग प्रस्ताव लेकर आया है कितना सही है, आने वाले वक्त में कितना कारगर साबित होगा। एक मिला जुला यहाँ पर रिएक्शन आ रहा है, मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। विपक्ष कह रहा है ये बेफिजूल का जो है प्रस्ताव है, वहीं बीजेपी इसे कारगर मान रही है। अब ये प्रस्ताव कब पास होगा, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल